एक लड़का होता है, बचपन में स्कूल जाया करता तख्ती बस्ता लटका करके। तो उसको पता नहीं समाज के लोग कैसी कैसी बातें कहा करते थे। उसके उस समय तो समझ में आया नहीं करता था। पता नहीं उसकी माँ के बारे में कुछ कहते थे या फिर उनके परिवार के बारे में कुछ कहते थे या फिर एक पड़ोसी था उसके बारे में कुछ कहते थे। इस तरह की बातें उसको कहने और सुनने को मिला करती। कई बार वह जब रास्ते से गुजरता, कुछ बच्चे खड़े रहते तो उसकी तरफ देखकर हंसने लग जाया करते। अब यह उस समय समझ नहीं पाता था कि आखिर बात क्या है। माँ से आकर कहता, माँ मुझे लोग देखकर हंसते हैं। माँ चुपचाप कह दिया करती, बेटा वैसे ही हंसते हैं। धीरे धीरे ये लड़का बड़ा होता है और जैसे ही ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो अब इसकी समझ में वो बातें आने लगती हैं कि लोग आखिर कहते क्या हैं। लोग उसकी माँ के बारे में गंदी गंदी बातें कहा करते थे कि तुम्हारी माँ पड़ोसी के साथ मुंह काला करती है और तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, इस तरह की बातें कहने लगती है। लेकिन अभी भी वह कुछ कर नहीं रहा था, कह नहीं रहा था। अब धीरे धीरे वह बड़ा होने लगता है और 22 साल का हो जाता है। उसके घर में वह कमाने वाला भी था और उसके पिता भी कमाया करते थे। फिर एक दिन दोस्तों किसी पड़ोसी ने उससे ऐसा कहा कान में, जब उसने पड़ोसी की बात सुनी तो बस वह आपे से बाहर हो जाता है और फिर वो ऐसा कांड कर बैठता है, उसकी पूरी जिंदगी नरक हो जाती है और 2 हत्याएं होती हैं उसके परिवार के अंदर। आखिर क्या मामला था, क्या उससे लोग कहते थे, कौन सा ये राज था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के सिरसा के अंदर सिकंदरपुर पड़ता है। वहां पर 29 नवंबर को ही यह घटना अभी अभी घटित हुई है, जहां पर एक राजकुमार नाम का लड़का 22 साल जिसकी उम्र होती है, उसके घर में उसकी माँ है अंगूरी देवी 45 साल की, उसके पिता हैं जो कि 50 और 52 साल के हैं और पिता और बेटा दोनों एक छोटा हाथी टाइप का टेम्पो नहीं होता है, लोडिंग टेम्पो, जिसमें लोड करते हैं, कोई सामान रख लेते हैं पीछे और उसको चलाते हुए घूमते हैं, इधर उधर किराया भाड़ा करते हैं। ऐसे ऑटो टेम्पो को ये चलाया करते थे बाप और बेटा और इसी तरह से अपने घर का गुजर बसर करते थे। घर पर माँ रहती थी, एकलौता यह बेटा था। अब यहाँ पर क्या था, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया कि सभी गांव वाले इस लड़के के ऊपर हंसा करते थे, पता नहीं कैसी कैसी बातें किया करते थे। दरअसल ये घटना क्या थी, ये सच्चाई थी। इसकी जो माँ होती है अंगूरी देवी, वह बहुत सालों से पड़ोसी लेखचंद जो कि 52 साल का है उसके प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई थी। लेखचंद इनके घर पर आया करता और इसकी माँ के और लेखचंद के आपस में अवैध संबंध थे, अवैध रिश्ता था उनका। और अब यहाँ पर जो इसका पिता होता है वह तो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन इसी तरह से रिश्ता इनका चल रहा होता है। बेटा बचपन से सुनता आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर अब जब बड़ा हो जाता है तो लोग हंसते हैं, तो अब इसके कलेजे पर मानो सांप सा लौट जाता है। लेकिन यह अभी भी कुछ कर नहीं सकता था, बस अपने अंतर मन में खून की घूंट को पी कर रह जाता है। एक दिन की बात होती है, यह ऑटो पर गया हुआ था। दिन में इसको भूख लगती है और जब भूख लगती है खाना खाने के लिए घर पर आता है। आकर के ऑटो को बाहर रास्ते में खड़ा कर दिया था और घर के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पर क्या होता है, इसकी माँ के कमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। यह खिड़की में से झांक कर देखता है तो जो गांव वाले कहते थे वो बात सच निकलती है और कमरे के अंदर इसकी माँ निर्वस्त्र होकर अपने प्रेमी लेखचंद पड़ोसी जो था उसके साथ संबंध बना रही थी। यह आपे से बाहर हो जाता है कि इनकी वजह से ही मेरा जीवन नरक बना हुआ है। लोग मेरे सामने हंसते हैं और लोग मुझे बोलने भी नहीं देते हैं। एकदम से वह दोस्तों दरवाज़ा खोल देता है और दरवाज़ा खोल करके अंदर घुस जाता है और उस पड़ोसी लेखचंद के ऊपर पिटाई लगाने लगता है। वहीं पर एक डंडा रखा हुआ था और वह बूढ़ा आदमी था 52 साल का, यह नवयुवक था 22 साल का। उसकी इतनी पिटाई करता है, इसकी माँ भी बचाती है लेकिन यह रुकता नहीं है और अपनी माँ की चुन्नी लेकर के उसके गले को घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद इसकी माँ देखती रह जाती है और फिर यह अपनी माँ की तरफ बढ़ता है और माँ की भी गला घोंट करके हत्या कर देता है। दरवाज़ा अंदर से इसने लगा ही लिया था। दोनों की हत्या करने के बाद अब दोस्तों ये क्या होता है, यह रात का समय हो रहा था। रात को ही आया था शाम को खाना खाने के लिए और सोया एक घेर में किया करता था, घेर था इनका पड़ोस में। अब रात भर यह उन लाशों के पास बैठा रहता है, सोचता है क्या करूं, कैसे करूं। और सुबह हो जाती है और सुबह ये डिसीजन लेता है कि इनको मैं थाने ले जाऊंगा। अपने उसको छोटा हाथी जो टेम्पो होता है उसको घर के अंदर लाता है, उसमें इन दोनों लाशों को डालता है, ऊपर से तिरपाल लगा देता है और पहुंच जाता है पुलिस थाने।
वहाँ जाकर सीधा थाने के अंदर घुसा देता है। पुलिस वाले कहते हैं अबे भाई ये रोड नहीं है चलाने के लिए, तू यहाँ पर कहाँ लेकर आ रहा है इसको। लेकिन ये कहता है कि आप रुको 1 मिनट। तिरपाल हटाता है और बड़े अफसर से मिलता है, कहता है कि मैंने अपने माँ बाप की हत्या कर दी है, और सारा यहाँ पर सिस्टम बताता है कि क्या हुआ था, क्या मेरे साथ हुआ करता था बचपन से, और इन्होंने बिल्कुल सुधरने से मना ही कर रखी थी, ये तो इस काम में पड़े ही हुए थे। उसके बाद तुरंत उसको पुलिस अरेस्ट करती है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और फिर बाकी के सबूत पुलिस जुटाती है, किससे हत्या करी, क्या किया था, कैसे किया था। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस बेटे ने माँ बाप की हत्या कर दी। उसके बाद जो नानी थी, इसकी माँ की माँ थी, वह जब इस बात को सुनती है तो वह कहती है कि इस बेटे ने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था। वह पिछले कई सालों से उसके साथ प्रेम प्रसंग थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई लड़के ने अच्छा किया, लेकिन एक बात अगर गौर से सोची जाए तो लड़के ने बहुत बुरा किया, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। 22 साल की उम्र थी, जीवन जिया ही कहाँ था, पूरा जीवन तो सामने पड़ा था। अब वह 22 साल की उम्र में जेल में जा बैठा, आगे का जीवन वो क्या जिएगा, सिर्फ 4 दीवारियों में। जीवन की वो सारी खुशियाँ चली गई जो वो प्राप्त कर सकता था। शादी होती, बच्चे होते, परिवार बनता, कमाता, मजदूरी करता, अपने परिवार को, खानदान को आगे बढ़ाता। अब क्या है, अब वह जेल की 4 दीवारियों में उम्र कैद उसकी हो जाएगी, वहीं पर वह बूढ़ा हो जाएगा। क्या फ़ायदा रहा ऐसे जन्म लेने का। जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यह हमारे कर्मों से मिलता है, अपने कर्मों से, सत्य कर्मों से मिला हुआ जन्म, इतनी मेहनत से जो मिलता है, उसको हम किसी दूसरे के ऊपर उस ज़िंदगी को बर्बाद कर लें, ये सौदा घाटे का होता है। अरे वो जैसा ठीक है, नहीं मान रही तो ठीक है, अपना आराम से ज़िंदगी गुजारता, अपने जीवन को आगे बढ़ाता, उसकी करनी उसके हाथ में है। क्योंकि कोई जीव पुराने जन्म में, पिछले जन्म में कहाँ से होकर गुजर कर आ रहा है, कैसी कैसी उसकी प्रवृत्ति है, उसको हम और आप लोग नहीं सुधार सकते हैं। वो अपना जैसा करना वो करेगा ही। अपने जीवन को सुधार सकते हैं हम, जो हमें मिला है। तो उसने गलत ही किया था दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लास्ट में वीडियो में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा, छोटी सी वीडियो थी लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि जो दूसरा कर रहा है उसको, वो कुएं में जाए, भाड़ में जाए, अपने कर्मों का कर रहा है, अपने आप फल भुगतेगा। उनके लिए हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करें, चाहे कोई भी है, अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ या कोई भी, हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों कर ले भाई, ये तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। तो थोड़ा सोचना चाहिए कांड करने से पहले। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र धेरू। सुरेश भाई राम राम। कहानी मज़ेदार, बहुत बढ़िया बीती हुई कहानी है, ये देश में हर रोज़ होती हैं और आप जैसे भाई हमारे तक पहुंचाते हैं, नहीं तो क्या पता चलता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेंद्र धेरू भाई आपका। राज पवार कमेंट करते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी बिल्कुल राज पवार जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता बताई है, कहावत कही है, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ बार बार कि भाई अपनी ज़िंदगी को बदलो। अब आप खुद अपने आप बदल गए तो पूरा ज़माना बदल गया। हम ख़राब हैं और बदलना चाहें दुनिया को तो बस ऐसा नहीं हो सकता है। भाई साहब तुम्हारी एक कहानी सुनता हूँ, मेरा नाम नहीं लेते हो आप। समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से। समाधान जी आपका नाम लेता हूँ, जैसे ही कमेंट बॉक्स में आ जाता है मैं ज़रूर लेता हूँ, और शायद किसी वीडियो में नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए क्षमा करें। मोहम्मद अल्ताफ़ कमेंट करते हैं, रजत सैनी कहते हैं कि दूसरों की बातें सुनो तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। राम राम जी, बिल्कुल जी, फ़ायदा तो इसी में है। बाकी कई बार कुछ लोग ये चीज़ कर नहीं पाते हैं, नुकसान उठा जाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सुजीत कुमार, सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राम गोसाई कमेंट करते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। जी बिल्कुल। हमारे साथ हैं के पूर्णपत्रा कमेंट करते हैं, करण कुमार पी कमेंट करते हैं, गुड नाइट सर, कैसे हो। मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर ज़िला से हूँ, और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। अनिल शर्मा कमेंट करते हैं, रतनाम गांव हरिपुरा मंदसौर से। साजिद खान कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, और जी उसके बाद मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, और राज किशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। जय हिंद, जय भारत।